नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। हिमाचल प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आज की सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ऊंची चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे, मनाली में बारिश, जाने 2 मई तक का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। गुरुवार दोपहर को मनाली में जमकर बारिश हुई। लगभग 1 घंटा हुई बारिश से बगीचे और खेत तर हो गए हैं। बारिश से एक बार फिर किसानों और बागवानों को राहत मिली है। वहीं रोहतांग दर्रा, 7 सिस्टर पीक, घेपन पीक आदि में बर्फ के फाहे गिरे हैं। इससे मनाली का मौसम ठंडा हो गया है। गुरुवार को मनाली में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बागवानों का कहना है कि बारिश से सेब की फसल को संजीवनी मिली है। इससे फल का आकार बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति में 2 मई तक का बारिश का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से तापमान में और अधिक बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। 1000 युवाओं को मिलेगी नौकरी, उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर करेंगे शुभारंभ। चेतना संस्था एक निजी कंपनी के साथ मिलकर 30 अप्रैल को बिलासपुर महाविद्यालय के मैदान में रोजगार मेला लगाने जा रही है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मेला लगेगा। इसका शुभारंभ उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर करेंगे। समापन खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग करेंगे। चेतना के संस्था के सदस्य हरीश नड्डा ने प्रेस वार्ता में बताया कि रोजगार मेले में देश की 80 नामी औद्योगिक इकाइयाँ 1000 पदों के लिए साक्षात्कार लेंगी। अभी तक 2400 युवा पंजीकरण करवा चुके हैं। मौके पर एक बार फिर से उनका पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण नहीं करवाने वाले इच्छुक अभ्यर्थी भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लेकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी को एक व्यावसायिक सेक्टर का चयन करना होगा। अभ्यर्थियों को 8 सेक्टरों में बांटा जाएगा। इस दौरान निजी कंपनी स्नातक पास युवाओं को स्कॉलरशिप भी देगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि जिला स्तर पर इतने बड़ा रोजगार मेला करवाया जा रहा है। मेले में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। शिक्षा विभाग का फैसला, हिमाचल के स्कूलों में 7 मई तक बढ़ाई दाखिले की तिथि। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया है। पहली से 12वीं कक्षा में 7 मई तक विद्यार्थी बिना लेट फीस के दाखिला ले सकेंगे। 5 अप्रैल को 9वीं और 18 अप्रैल को 11वीं कक्षा के नतीजे निकलने के बाद शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल तक दाखिले की तिथि बढ़ाई थी। अब दोबारा छात्रहित में तिथि को बढ़ा दिया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च अप्रैल माह में हुई 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 2 की बोर्ड परीक्षाओं के करीब 11.5 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 5115 अध्यापक करेंगे। मूल्यांकन कार्य 4 मई से शुरू होगा। एचपीयू शिमला ने फिर से जारी किया यूजी की स्थगित परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 5 अप्रैल को स्थगित की गई बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। इसे विवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 7 मई से शुरू होंगी। विवि की ओर से जारी किए गए शेड्यूल में स्नातक डिग्री करवाने वाले कॉलेज प्राचार्य और संस्थान निदेशकों से कहा है कि वे जारी की गई संभावित डेटशीट को लेकर विद्यार्थियों को भी सूचित करें। संभावित शेड्यूल में 2 परीक्षाओं में क्लैश से संबंधित आपत्तियों को दर्ज करने के लिए 30 अप्रैल तक समय कर दिया गया है। आपत्तियों को विवि के AR कंडक्ट के ईमेल पते पर मेल के माध्यम से दर्ज किया जा सकेगा। 20 दिन में पूरा होगा दस्तावेजों का मूल्यांकन, चयनित अभ्यर्थियों को 4 जुलाई से प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा। बिलासपुर के बरमाणा में डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि लाहौल स्पीति, किन्नौर, हमीरपुर और ऊना जिले में पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच और मूल्यांकन किया जा चुका है। अन्य जिलों में यह प्रक्रिया आगामी 20 से 25 दिन में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद चिकित्सीय जांच और चरित्र सत्यापन प्रक्रिया की जाएगी। कांस्टेबल के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 4 जुलाई से शुरू करना निश्चित किया गया है। डरोह प्रशिक्षण केंद्र में सामान्य पुरुष और महिला कांस्टेबलों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुंह बोले मामा ने 2 सगे भाइयों को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में पुलिस थाना इंदौरा के तहत गांव ढाकुलाड़ा में नशे में धुत होकर मुंह बोले मामा ने 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि बुधवार रात नशे की हालत में आरोपी घनश्याम ने पहले बड़े भाई अनिल और कुछ समय बाद में छोटे भाई विनोद पुत्र धनीराम गांव संगरा जिला पन्ना मध्य प्रदेश की दरार से हमला कर हत्या कर दी।
पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद मध्य प्रदेश के ही रहने वाले आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाई पठानकोट रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करते थे। घनश्याम भी उनके साथ रहता था। चंबा सराहन मार्ग पर बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, एक स्कूली बच्चे की मौत, चालक समेत 10 घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में सड़क हादसे में एक स्कूली विद्यार्थी की मौत हो गई, जबकि 9 घायल हो गए हैं। मंगलवार को चंबा सराहन मार्ग पर बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गाड़ी का चालक भी घायल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रोजमर्रा की तरह स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे बोलेरो गाड़ी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे के बाद निजी गाड़ियों व एम्बुलेंस से घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सड़क से 200 मीटर नीचे खाई में गिरी कार, 6 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कुंडी तूर सड़क पर सथोर के पास गुरुवार सुबह 9:15 पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 3 लोग एक ही गांव गुराड़, जबकि 2 लोग तुर और एक थलेला निवासी है। घायलों की पहचान नरोत्तम और दीपक पुत्र सनूप सिंह, अक्षु पुत्र सुरेश निवासी गुराड़, रमेश कुमार पुत्र बलदेव टेकचंद निवासी तुर, कुलदीप कुमार पुत्र हरदयाल निवासी थलेला के रूप में हुई। वाहन गिरने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही पुलिस को भी हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया। मेड़ा चकोतर संपर्क मार्ग पर हादसा, मालवाहक वाहन पलटने से एक की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में मेड़ा चकोतर संपर्क मार्ग पर गुरुवार दोपहर 12:45 पर मालवाहक वाहन मकलोगा नामक स्थान पर पलट गया। जानकारी के मुताबिक गाड़ी मेड़ा से चकोतर जा रही थी। हादसे में चालक तवारक अली गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी में चालक के साथ बैठे दूसरे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद यूसुफ पुत्र दिलावर के रूप में हुई है। वाहन पलटने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और किहार थाने में हादसे की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मृतक और घायलों को सिविल अस्पताल किहार पहुंचाया, जहां पर पुलिस की देखरेख में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कार में थे 4 दोस्त, अचानक चली गोली, एक युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में पार्वती घाटी के बरशेणी में बुधवार देर रात 11:40 पर सेंट्रो कार में सवार 4 दोस्तों में से एक युवक की गोली लगने के कारण मौत हो गई है। गोली किसने चलाई और कहां से आई, इस बारे में अभी पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के अनुसार कार के अगले शीशे को चीरते हुए गोली ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक के गले में जा लगी। इसमें बरशेणी निवासी योगेश ठाकुर पुत्र अमर सिंह की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक को भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि कार मणिकर्ण की ओर से बरशेणी बस अड्डे पर पहुंची। यहां अभी कार को खड़ा किया ही था कि गोली चल गई थी। वहीं पुलिस ने कहा है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और आरोपी जल्द गिरफ्त में होगा। सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल में 20,000 मेधावियों को मिलेंगे i3 प्रोसेसर वाले लैपटॉप। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 20,000 मेधावियों को आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपये की कीमत वाले लैपटॉप दिए जाएंगे। मेधावियों को सरकार ने डेल कंपनी के i3 प्रोसेसर वाले विंडो 10 लैपटॉप देने का फैसला लिया है। इसमें 4 GB की रैम होगी, जिसे स्लॉट के माध्यम से 16 GB तक बढ़ाया भी जा सकेगा। लैपटॉप की हार्ड डिस्क ड्राइव 1 टेराबाइट की होगी। लैपटॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के फोटो इंस्टॉल करने का काम शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही अगले माह से लैपटॉप का आवंटन करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व की सरकारों के समय 10,000 से 12,000 रुपये की कीमत के लैपटॉप दिए जाते रहे हैं। इन लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 10 इंस्टॉल की गई है। 720 पिक्सल का वेब कैमरा और माइक्रोफोन भी लैपटॉप में शामिल किया गया है। लैपटॉप बैटरी की क्षमता 4 घंटे लगातार इस्तेमाल करने की रहेगी। हजारों लोगों की मनरेगा दिहाड़ी अटकी, करोड़ों के काम ठप, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में हजारों मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी का भुगतान अटक गया है। इसके अलावा करोड़ों रुपए के विकास कार्य भी ठप हो गए हैं। बेशक प्रदेश में 1 अप्रैल से 9 रुपये मनरेगा दिहाड़ी बढ़ा दी हो, लेकिन अभी तक कई पंचायतों में मार्च के लेबर कंपोनेंट का भुगतान ही नहीं हो पाया है। बजट के अभाव में सीमेंट और अन्य सामग्री की दिसंबर 2021 से कई पंचायतों में खरीद नहीं हो पाई और न इस अवधि की सामग्री का भुगतान हो पाया। इससे विकास कार्य ठप हो गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग पर करीब 10 करोड़ रुपए की देनदारियां हो गई है।
प्रदेश में मनरेगा की दिहाड़ी को 203 से बढ़ाकर 212 रुपये किया गया है, लेकिन कई पंचायतों में मार्च की भी दिहाड़ी नहीं मिल पाई है। मनरेगा योजना के लिए यह बजट केंद्र सरकार से ही देरी से आ रहा है। इसे काम करने के बावजूद बेरोजगार लोग पैसों के लिए तरस गए हैं। हिमाचल में 62 रह गए एक्टिव केस, 12 हुए ठीक। हिमाचल में कोरोना के मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में गुरुवार को 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 12 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में अभी 62 एक्टिव केस मौजूद हैं। कांगड़ा जिले में 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही शिमला में 2 और सोलन में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। वहीं ठीक होने वालों में कांगड़ा से 3, चंबा से 2, शिमला से 2, सोलन से 2, ऊना से 1, मंडी से 1 और हमीरपुर से भी 1 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुआ है। किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं को लगी आग, 14 एकड़ जमीन पर बची सिर्फ राख। हिमाचल के कांगड़ा जिला में एक किसान के खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना कांगड़ा जिला के उपमंडल जवाली के अधीन पपाहन पंचायत में हुआ है। इस आग ने करीब 14 एकड़ जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। बताया जा रहा है कि खेत से उड़ता धुआं देख किसान खेत में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसान ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन सूखी गेहूं होने के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे काबू कर पाना ग्रामीणों के लिए मुश्किल साबित हुआ। इसी बीच अग्निशमन विभाग ज्वाली को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम आग की लपटों पर काबू पाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक आग ने करीब 14 एकड़ जमीन की गेहूं को राख में बदल दिया था। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।